हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th की इंग्लिश में हम लोग आज आपका टेस्ट ले रहे हैं। मैंने आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों करवा दिए हैं। तो उनका आज जो है अपना टेस्ट होगा कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोगों ने कितना सीखा, पास्ट टेंस के बारे में आप लोगों ने कितना सीखा। इस क्लास में आप लोगों को ईमानदारी से टेस्ट देना है। पहले मैं 5 जो है टेंस बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, फिर 5 को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका टेंस ये होगा, और फिर उसके बाद मैं बोर्ड के ऊपर उसका आंसर लिखूंगा और फिर आप लोगों को चेक करना है। और लास्ट में जितने हमारे टेंस होंगे, लास्ट में आप लोगों को बताना है कि सर हमारे इतने सही गए या फिर इतने गलत गए। जिसके जितने सही जाएंगे या जिसके जितने टेंस कराए पूरे नंबर आएंगे, तो उसको मैं जो है अगली वीडियो में उसका नाम लूंगा कि हमारी इस क्लास का बच्चा है या फिर इस स्कूल का बच्चा है। मैं उसका नाम अगली वीडियो में उसका नाम भी लूंगा। तो टेंस देखिए, जो पहला जो टेंस है हमारा, पहला टेंस है पृथ्वी गोल है, तो इसको आप लोगों को करना है पृथ्वी गोल है। दूसरा है क्या दरवाजा खुला था। तीसरा होगा, तीसरा टेंस है वह राजू के पिता थे, वह राजू के पिता थे। चौथा टेंस है मैं एक भारतीय हूं, मैं एक भारतीय हूं। पांचवा है मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं हूं। छठवां टेंस है तुम कक्षा 10th में हो, तुम कक्षा 10 में हो। सातवां है आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। आठवां है क्या तुम्हारी घड़ी महंगी है। तो ये जो 9 टेंस हो गए हैं, और आप लोगों को एक एक करके टेंसों को करना है और सभी टेंस करिए। फिर मैं जो इनका आंसर जो बताता हूं, और आप लोगों को अपना जो आंसर है इन टेंसों से मिलान करना है, और मिलाने के बाद हमें कमेंट में बताना है कि सर हमारे इतने सही गए या हमारे इतने गलत गए। ठीक है, तो चलो करिए। और आप लोग टेंस इंग्लिश, अभी ये जो अभी हमारी क्लास चल रही है ग्रामर की क्लास है, और इसके बाद मैंने सोचा है कि आप लोगों की इंग्लिश फर्स्ट जो है, यानी जो लैंग्वेज वाली है, तो लैंग्वेज को भी उसके चैप्टर कराए जाए। पहले मैं चैप्टर को समझाऊंगा। जैसे पहला जो चैप्टर है तुम्हारा द एंशिएंट पूल, एक जादुई तालाब, तो उस चैप्टर की पहले एक्सप्लेनेशन करूंगा, यानी आप लोगों को हिंदी अच्छी तरह से समझाऊंगा, और उस हिंदी के बाद फिर आप लोगों को आंसर भी करवाए जाएंगे, जो शॉर्ट आंसर होंगे, और जो ये कहें जो इंपॉर्टेंट आंसर होंगे कि जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हो, या जो एग्जामों के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये जो टेंस है वो सभी कर लिए होंगे। तो देखिए, पहला टेंस है पृथ्वी गोल है, तो देखिए द अर्थ इज राउंड। तो आप लोगों को मिलाना है। अगर इसी प्रकार से आप लोगों ने किया है तो आपका टेंस सही है, अगर ऐसा नहीं किया है तो आपका टेंस गलत है। और लास्ट में जितने भी हमारे टेंस होंगे 10, 15, 20, 25 जितने भी टेंस हो,
तो आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि सर हमारे इतने टेंस सही गए, मेरे इतने टेंस गलत गए। अगला है क्या दरवाजा खुला था। तो देखिए पास्ट का टेंस आ रहा है, अगर थाती थे तो वॉज द डोर, और खुलेगी होगी ओपन, वॉज द डोर ओपन। वह राजू के पिता थे तो ही वॉज WAS, ही वॉज फादर ऑफ राजू, ही वॉज फादर ऑफ राजू, यानी वह राजू के पिता थे। मैं एक भारतीय हूं तो आई एम अ इंडियन। आप लोगों को मिलाते हुए टेंसों को चलना है। अगर इसी प्रकार से आपके टेंस है तो आपके टेंस सही है, और इस प्रकार के आपके टेंस नहीं है तो आपके ये टेंस गलत है। ठीक है, मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं हूं तो वैसे भी नहीं हूं, इंडिया का हूं तो आई एम नॉट, नागरिक की क्या होगी रेसिडेंस, मैं पाकिस्तान का नागरिक सिटीजन, तो आई एम नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को इंग्लिश की बिल्कुल भी फिक्र करके नहीं चलनी है, जितना मैं यहां करवाऊं क्लास में उतनी आप लोग कर लोगे तो भी ये समझ लो आप लोगों की नैया जो अच्छी तरह से पार लग जाएगी। तुम कक्षा 10 में हो तो यू आर इन क्लास 10th, यू आर इन क्लास 10th। अगला जो टेंस दे रखा है आत्मा अमर है, तो आत्मा की होगी सोल, तो द सोल इज, अमर की स्पेलिंग क्या होगी देखिए, अमर की होती है इमोशनल, IMMORTAL, तो द सोल इज इमोशन। क्या तुम्हारी घड़ी महंगी है, तो देखिए आर योर वॉच कॉस्टली, महंगी की क्या होगी कॉस्टली। ठीक है, तो ये जो 8 टेंस आप लोगों के हो गए हैं और आप लोगों ने मिलाकर भी देखा होगा, तो कितने सही है कितने गलत गए आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे, फिर मैं आगे टेंस देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये जो टेंस है मिक्सअप चल रहे हैं, प्रेजेंट के भी हैं और पास्ट के भी हैं। ठीक है, चलिए अगला जो टेंस है, हम कानपुर में, नौवा टेंस, हम कानपुर में अजनबी नहीं थे। 10वां है टेंस है, हम कानपुर में अजनबी नहीं थे। कालिदास एक महान नाटककार थे। 11वां है, मैं वहां नहीं था। अगला जो टेंस है, क्या कहानी मनोरंजक थी। ठीक है, तो ये हो गए 12। आगे और देखिए, इस क्लास में आपको कम से कम मैं 20 या 25 टेंस करवाऊंगा, आप लोग इन्हीं टेंसों को करिए। तो आप लोग इन 4 टेंसों को करिए। आगे टेंस है 13वां। अगला टेंस है, वे पार्क में नहीं थे। वे पार्क में नहीं थे। क्या कमरे, अगला है, क्या कमरे हवादार थे। क्या कमरे हवादार थे। तो इतने टेंसों को आप लोगों को करना है। और आगे लिख दूं, अगला टेंस है, मैं रेखा का भाई हूं। अगला है,
सुधीर मेरा मित्र है। अगला है 17वां, उसके पिता सज्जन पुरुष है। उसके पिता सज्जन पुरुष है। तो इन टेंसों को आप लोगों को करना है। अगला है 18वां, एक लास्ट और है। मोहन, उसका नाम मोहन है। उसका नाम मोहन है। तो ये टेंस हो गए आप लोगों के। इन टेंसों को आप लोग पहले करिए और फिर हम लोग देखते हैं किस प्रकार कितने आप लोगों पे आ रहे हैं या नहीं। तो आप लोगों ने कुछ तो टेंस किए होंगे, तो अब हम उन्हें मिलाते हैं। देखिए पहला जो टेंस है, हम कानपुर में अजनबी नहीं थे। तो वी के साथ क्या लगाते हैं, पास्ट में बहुवचन है तो वी वर नॉट। अजनबी की होगी स्ट्रेंज, ठीक है। अजनबी की क्या होगी, स्ट्रेंजर। तो STRANGER। तो वी वर नॉट स्ट्रेंजर इन कानपुर। तो इस प्रकार से ये टेंस होगा। अगला है कालिदास एक महान नाटककार थे। तो कालिदास नाम है तो कालिदास वॉज आ। महान की क्या होगी, ग्रेट। तो महान की ग्रेट ही होगी। तो ग्रेट नाटककार। तो नाटककार की दे रखी है ड्रामेस्टिक, DRAMAIST। कालिदास वॉज अ ग्रेट डायनेस्ट। अगला है मैं वहां नहीं था। तो देखिए आई वॉज नॉट देयर। ये इस प्रकार से होगा। अगला है क्या कहानी मनोरंजक थी। तो वॉज द स्टोरी इंटरेस्टिंग। मनोरंजक की इंटरेस्टिंग, INTERESTING। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्वेश्चन मार्क हम लोग लास्ट में जरूर लगाएंगे। वे पार्क में नहीं थे। तो दे वर नॉट इन द पार्क। दे वर नॉट इन द पार्क। अगला है क्या कमरे हवादार थे। तो वर द रूम्स, क्योंकि बहुत सारे कमरे हैं तो वर द रूम्स। और हवादार की क्या होगी, एयरी, ठीक है। तो वर द रूम्स एयरी। तो ये भी इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं रेखा का भाई हूं। देखिए आई एम ब्रदर ऑफ रेखा। आई एम ब्रदर ऑफ रेखा। सुधीर मेरा मित्र है। तो सुधीर इज माई फ्रेंड। सुधीर इज माई फ्रेंड। उसके पिता सज्जन पुरुष हैं। तो हिज फादर इज जेंटल, GENTLE, जेंटल। और पुरुष की क्या होगी, जेंटलमैन, ठीक है। उसका नाम मोहन है। तो हिज नेम इज मोहन। तो इस प्रकार से ये टेंस आप लोगों के होंगे। आप लोग एक एक करके सभी टेंसों को मिलाइए और मिलाने के बाद चेक कीजिए कि कितने आप लोगों के टेंस ये गलत गए हैं, कितने टेंस आपके सही हैं, और जितने टेंस आप लोगों को नहीं आ रहे हैं वो भी हमें बताइए। और जितने ये टेंस कराए जा रहे हैं इन सभी टेंसों को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करना है कि सर हमारे इतने टेंस सही गए। जिसके सारे टेंस सही जाएंगे आप लोग कमेंट करके बताइए और मैं उस बच्चे का अगली वीडियो में उसका नाम लूंगा, जिससे क्या है आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और जिससे आपको पढ़ने में भी थोड़ा मजा आए। ठीक है, चलिए कितने टेंस हो गए अपने, 18 टेंस हो गए। और देते हैं अभी कुछ
ऐसे ही क्या है कि जैसे एक जो टेंस कंप्लीट कराया एक टॉपिक, तो उसके बाद हम उसका टेस्ट लिया करेंगे, जिससे आप लोगों को टेस्ट से क्या है, आप लोग भूलो ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगला टेंस है 19वां, कहां तक हो गया, देखिए अगला है मोहन कंजूस था। मोहन कंजूस था। अगला है सरोज और शीला, सरोज और शीला फाटक पर नहीं थी। अगला है 21वां, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। अगला है 22वां, रंजना शीला की बहन है। रंजना शीला की बहन है। अगला है वे घर पर है। वे घर पर है। अगला देखिए, अगला है 24वां टेंस है महादेवी वर्मा कवियत्री थी। महादेवी वर्मा कवियत्री थी। ठीक है। 25वां है रंजना और सरला सहपाठनी थी। रंजना और सरला सहपाठनी का अर्थ है साथ साथ पढ़ने वाली, सहपाठनी थी। 26वां है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला है 27, तुम अनुपस्थित थे। अगला है 28वां, भेड़िए भूखे थे। तो इतने टेंस हो गए। आप लोग इन टेंसों को कीजिए। तो चलिए मैं करवाता हूं, आप लोग मिलाते हुए चलिए कितने आपके सही है कितने गलत है। देखिए पहला है मोहन कंजूस था, तो मोहन वॉज माइजर माने होता है कंजूस, तो मोहन वॉज माइजर। अगला है सरोज और शीला फाटक पर नहीं थी। टेंस कह रहा है सरोज और शीला, तो देखिए सरोज एंड शीला नहीं थी, तो वॉज नॉट ऑन, फाटक को कहते हैं गेट। ठीक है, तो मनोज और शीला फाटक पर नहीं थी, तो सरोज एंड शीला वॉज नॉट ऑन गेट। अगला है मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अगला है रंजना शीला की बहन है, तो देखिए रंजना इज सिस्टर ऑफ शीला। ठीक है, रंजना इज सिस्टर ऑफ शीला। वे घर पर हैं, तो दे आर ऑन होम। दे आर ऑन होम, वे घर पर है। अगला है महादेवी वर्मा कवित्री थी, तो देखिए महादेवी वर्मा वॉज, कवित्री को कहते हैं क्या, पोएटिस्ट। ठीक है, तो POET
POETESS, पोएटिस। पोएटिस माने कवित्री। अगला है रंजना और सरला सहपाठनी थी। तो देखिए रंजना एंड सरला वॉज सहपाठनी यानी कि क्लासमेट। क्लासमेट कहते हैं अपने, सहपाठी मतलब जो अपने साथ क्लास में पढ़ता हो, ठीक है। तो रंजना एंड सरला वॉज क्लासमेट। अगला है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू। आप लोग ये नहीं है कि सर टेंस करा रहे हैं तो बस हम सीधे उतार लें, कॉपी में उतारना नहीं है, आप लोगों को पहले करना है। आंसर तो मैं यहाँ करा रहा हूं, पहले आप लोग करके देखिए कहां कितनी गलती है, जिससे आप लोगों को अपनी गलती पता पड़े कि हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है या हमारा ग्रामर का हिस्सा कमजोर है, हमें कहां दिक्कत आ रही है। आप पहले करके देखिए अपने आप, ठीक है। हाथों से नोट्स बनाइए और कीजिए। आप पहले करने का प्रयास करें, ये नहीं है कि खाली वीडियो को देखें, आपको पहले पढ़ना है। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला है तुम अनुपस्थित थे। तो यू वर absent। और लास्ट है भेड़िए भूखे थे। तो भेड़ियों की क्या होगी, भेड़िए तो वॉल्स। तो द वॉल्स WOLVES। तो वॉल्स बहुत सारे हैं तो वर, और भूखे की हंग्री। तो इतने जो टेंस है आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, यही हम लोग अपनी क्लास का एंड करते हैं। आप लोगों ने, मैंने 28 टेंस कराए, तो आप लोगों को 28 में से आप लोगों के कितने सही गए उतने आप लोग कमेंट में बताइए। और जो भी आप लोगों की इंग्लिश से प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक आध 2 दिनों के अंतर्गत हम लोग आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लास है उसको भी शुरू कर रहे हैं। और पहला चैप्टर आपका 1 या 2 दिन में आप लोगों के कराना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।